आज हम लोग 9th क्लास के जो अध्याय 1 है, जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, प्रश्न उत्तर, उसे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो संख्या पद्धति में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और आधार है, पहले हम लोग उसको जानेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग 20 से प्लस क्वेश्चंस अभी जो है ऑब्जेक्टिव का बनाएंगे, ठीक है ना, जिसमें कि एक एक प्रश्न आप सभी से हल होगा। उससे पहले हम लोग उसका बेसिक्स को थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, ठीक है ना। मतलब परिमेय के बारे में बात किया गया है और परिमेय से संबंधित हम लोग जानकारी जाने रहेंगे, तो बनाने में आसान रहेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि परिमेय संख्या आखिर होता क्या है। तो देखिए, वो ऐसा संख्या जो p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब p बटा क्यू यानी ऊपर बटा नीचे, लेकिन एक कंडीशन है थोड़ा क्यू के लेकर के, कि क्यू के स्थान पर जो है ना जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू के स्थान पर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। बाकी वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, एक अपरिमेय संख्या होता है, इधर साइड परिमेय संख्या वाला है, परिमेय संख्या का कंडीशन हो गया, परिमेय संख्या का कंडीशन हो गया इधर। अब इधर देखते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या की कंडीशन क्या है, अपरिमेय संख्या के लिए कंडीशन क्या है, ठीक है ना। तो देखिए, अपरिमेय संख्या के लिए कंडीशन ये है कि वो रूट से जो है ना बाहर नहीं निकलेगा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा। पहला कंडीशन, उसका दशमलव प्रसार जो है ना अशांत होता है। क्या होता है, अशांत। और अशांत में भी देखिए दो प्रकार की होती है। एक जो है दशमलव के बाद मान लीजिए जो भी संख्या आ रहा है, ये एक ही संख्या आते जाएगा, ठीक है ना। इसको कहते हैं पुनरावृत्ति, ठीक है। मतलब कि वही संख्या फिर से आ रहा है। लेकिन एक होता है कि दशमलव के बाद जो है यहाँ पर कुछ और आएगा, यहाँ पर कुछ और आएगा, यहाँ पर कुछ और आएगा, इस तरह से अलग अलग जो है आते रहेगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं अनावृत्ति। मतलब एक ही संख्या बार बार नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के जो संख्याएं होते हैं, ये भी क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। तो पहला कंडीशन क्या था, रूट से बाहर नहीं निकलेगा। और दूसरा कंडीशन क्या है कि इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं रहेगा। और शांत नहीं रहेगा में भी वो कैसा, उसका जो है पुनरावृत्ति नहीं होगा, मतलब अनावृत्ति रहेगा, वैष्णव वैसन संख्या नहीं रहेगा, अलग अलग आते रहेगा, ठीक है ना। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो और बेस्ट समझ में आएगा, ठीक है ना। इसका एक और है, आप लोग सुने हैं सवाल में यूज भी किए हैं, पाई, ठीक है ना। ये पाई जो है, पाई का मान जो है 22 बटे कितना होता है, 7। तो ये जो 22/7 है ना, ये p बटा क्यू के रूप में है। यहाँ पर देखिए कोई पूर्णांक संख्या है 22, 7 भी पूर्णांक संख्या है, तो इसलिए p बटा क्यू के रूप में व्यक्त है। तो ये क्या हो गया, ये हम लोग के जो है ना परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन ये जो पाई है ना, पाई को अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या माना गया है ना, अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये रहा हम लोग के परिमेय और अपरिमेय का आधारभूत परिचय। अब आगे हम लोग इससे रिलेटेड संबंधित सवाल को बनाते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग के, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन में है 0, √2, पाई, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को परिमेय के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। परिमेय हम लोग की इसमें बताना है कि कौन है। तो देखिए, जीरो जो है p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं, हम लोग देख लेते हैं। तो लिखा जा सकता है जीरो, और बटा में इसका एक छुपा रहता है। तो जीरो जो है ना p बटा क्यू के रूप में लिखा गया। तो ये क्या हो गया, हम लोग के परिमेय संख्या। क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो ऑप्शन ए हम लोग का सही है। बाकी बी को भी जांच कर लेते हैं। ये देखिए √2 है, तो √2 का मान जो है ना बाहर नहीं निकलेगा पूर्ण तरह से, पूर्ण रूप से, ठीक है ना। तो इसलिए जो है हम लोग का अपरिमेय हो जाएगा। और पाई जो है अपरिमेय होता है, अभी तुरंत बताएं। इनमें से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। हम लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है पहला सही है, ठीक है ना। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। फिर से वही क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या है कौन है, बताना है। यहाँ पर है √2। √2 देखिए अभी तुरंत ऊपर देखें कि क्या है, परिमेय नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। √23 भी अंदर रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये भी हम लोग का गलत हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग, यहाँ पर 225 है जो अंडर रूट में है ना। तो 225 के वर्गमूल कितना होता है, निकालेंगे तो हम लोग 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 सॉरी 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15, ठीक है ना। 225 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, 15। तो ये जो है p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं, 15 लिखा जा सकता है। देखिए एक बटा में छुपा रहता है, लिख दिए, तो p बटा क्यू के रूप में हो गया। और कंडीशन भी काम कर रहा है कि क्यू के स्थान पे क्या नहीं है, जीरो नहीं है। p के स्थान पे कोई पूर्णांक संख्या है, क्यू के स्थान पर भी पूर्णांक है, और कंडीशन है कि क्यू के स्थान पर जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो भी नहीं है। तो हम लोग का ये वाला जो है परिमेय संख्या है। अब देखिए, आप लोग बोले थे कि पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, मतलब जो है, मतलब बार बार वो आना नहीं चाहिए। एक ही दशमलव के बाद जो है एक ही संख्या बार बार नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। अनावृत्ति होना चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं। तो अनावृत्ति है, देखिए यहाँ पर एक है, एक बार 1 जीरो, एक बार 1 है, एक बार फिर से 2 जीरो,
फिर एक है अभी 3 गो जीरो, एक बाद एक है, इस तरह से अभी 4 गो जीरो यहाँ पर हो सकता था, डॉट डॉट करके छोड़ दिया गया। तो ये क्या है, इस तरह की संख्या है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर तीसरा यानी सी नंबर ठीक है ना, सही है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, इसमें से हम लोग बताना है कि कौन परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए दिया गया पहला में √3/2, तो √3/2, √3 जो है क्या है, अपरिमेय, और अपरिमेय बाटा माने भाग कितना है 2, तो अपरिमेय भागा परिमेय करते हैं तो हम लोग का रिजल्ट क्या आता है, अपरिमेय आता है। तो ये भी हम लोग का जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको परिमेय लाना है ना। इसके बाद बी में है 3/√2। अब यहाँ पर जो है 3 तो क्या है, परिमेय है, लेकिन भाग के बाद क्या है, अपरिमेय, यानी परिमेय भागे अपरिमेय करेंगे तो ये भी अपरिमेय आता है, इसलिए हम लोग का ये भी हम लोग का आंसर क्या है, गलत। इसके बाद जो हम लोग के यहाँ पर है √16 को आके हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, पूर्ण तरह से निकल जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और इसे हम लोग 4 को 4/1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो p/q के रूप में हो जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, ठीक है ना। और डी में है देखिए 1/2 है, जो कि अंडर रूट में ही है, तो इसको हम लोग देखेंगे तो 1 निकल जाएगा, लेकिन √2 नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए भी अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। देखिए अब क्वेश्चन थोड़ा पलट दिया गया है, परिमेय संख्या जो नहीं है वो हम लोग को बताना है, मतलब अपरिमेय बताना है, ठीक है ना। तो देखिए 289 है, 289 किसका वर्ग, 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 17, कितना हो जाएगा 17। तो 17 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं 17/1, तो ये हम लोग का परिमेय हो जाएगा। तो ये भी हम लोग का नहीं यहाँ पर काम कर रहा है, हम लोग को अपरिमेय खोजना है, परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, मतलब अपरिमेय होना चाहिए, ठीक है ना। तो 17 परिमेय है, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पर 16/3 है, √16/16 निकलेगा बाहरी तो कितना हो जाएगा 4, और इसका बटा में कितना हो जाएगा 3, 4/3, तो ये भी p/q के रूप में हो गया, तो ये परिमेय हो गया हम लोग के। लेकिन लाना क्या चाहिए, अपरिमेय, तो ये भी हम लोग का ऑप्शन क्वेश्चन जो कहा उसके हिसाब से गलत है। इसके बाद 22/7 है, तो अभी हम बताए थे आपको पीछे साइड जो आधारभूत बता रहे थे परिचय, उसमें ये 22/7 भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, तो ये भी हम लोग का नहीं है। अब √3 देखिए, √3 जो है ना पूर्ण तरह से रूट से बाहर नहीं निकलता है, इसलिए क्या है ये अपरिमेय संख्या था। हम लोग का क्वेश्चन के अनुसार जो आंसर है वो डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए पांचवा क्वेश्चन, निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है मतलब फिर से क्वेश्चन को समझिए, अपरिमेय है हम लोग को खोजना है। देखिए 0 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि बटा में 1 लिख देंगे तब 0/1 हो जाएगा। 1 क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसको भी 1/1 लिख देंगे तो परिमेय संख्या होगा। तो हम लोग को परिमेय संख्या वाला नहीं चयन करना, हम लोग को अपरिमेय करना है, तो ऑप्शन ए और बी नहीं होगा। फिर सी में देखते हैं तो 2 है, तो 2/1 भी लिख सकते हैं, इसको भी बटा में 1 लिख सकते हैं, तो ये भी हम लोग का आंसर नहीं होगा। पाई, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या ना, तो पाई अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि पाई क्या है, अपरिमेय, और परिमेय नहीं है, यही हम लोग के लाना था, ठीक है ना। चलिए आगे 6 क्वेश्चन है, पाई क्या है, तो अभी देखिए जस्ट पीछे हम लोग पढ़े, आप लोग इसका आंसर वीडियो पॉज करके कमेंट कर सकते हैं। और बाकी चलिए हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं, अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है ना। यहाँ पर अभी तुरंत हम लोग यह चर्चा की है इसके बारे में कि पाई क्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 33/8 का दशमलव प्रसार है, शांत है, अनवसानी आवर्ती है, अनवसानी अनावृत्ति है, इनमें से कोई नहीं। शांत मतलब इसको यदि हम लोग भाग देंगे पूरा तरह से कट जाएगा, दशमलव कुछ अंक बाद जाने के बाद जो शांत हो जाएगा। अनवसानी आवर्ती मतलब जो है एक ही चीज, दशमलव मतलब भाग देने के बाद दशमलव के बाद एक ही चीज आते रहेगा। अनवसानी अनावृत्ति मतलब दशमलव के बाद जो है भाग देंगे ना इसको, तो दशमलव के बाद जो है अलग अलग संख्याएं आते रहेंगे, अनावृत्ति, ठीक है ना, अनवसानी अनावृत्ति हो जाएगा। और इनमें से कोई नहीं, तो ये 4 ऑप्शन है, 4 में से हम लोग कौन होगा इसको चेक करते हैं। तो इसका पहले हम लोग आधारभूत जो इसका आधार है समझने के लिए जल्दी से हम लोग इसको पहचान सकते हैं कि क्या है, एक तरीका होता है, उस तरीके को जानते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है, तो हर को हम लोग यदि अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना, तो यदि ये हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते n गुने 5 के घाते m के रूप के आता है, देखिए इस रूप का आता है ना, तो हम लोग कहेंगे कि ये शांत है। कैसा है, ये संख्या क्या है, शांत है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। आइए हम लोग चेक करते हैं, ये हम लोग के क्या मानना चाहिए, हर में, हर का गुणनखंड करने पर ना, 2 के घाते n गुने 5 के घाते m के रूप के, तो कितना है 33/8 है, यानी कि 33 में हम लोग के क्या से भाग देना है, 8 से। तो हम लोग इसको छोटा सा जो भी तरीका हम आपको बताएं उस तरीका से पहले जांच करते हैं, इसके बाद भाग विधि से देखा जाएगा। अब बताया कि हम लोग के क्या करना है, जो यहाँ पर
जो हर है इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे 8। 8 के हम लोग काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में, फिर 2 से 2 एक बार में। अब देखिए यहाँ पर 2 2 कितना आ गया, 3 को, यानी कि 2 की घात कितना है, 3। यानी कि इसमें से इस रूप का ये आया कि नहीं आया, आ गया ना, 2 की घात 3, यानी कि n की जगह कितना आया, 3। यानी कि इस रूप का इस रूप में आया या फिर इस रूप में आता है या फिर दोनों साथ में भी आते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो भिन्न यहाँ पर दिया गया है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ पर ये नियम पालन कर रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न 9 नंबर, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत यहाँ पर पूछा गया किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो देखिए यहाँ पर देखिए इसका हर में कितना है, 3 है। अब इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इस रूप का आएगा, 2 के घाते n गुने 5 के घाते m के रूप के, या फिर दोनों में से कोई एक भी अलग अलग नहीं आएगा, तो ये भी अशांत हो जाएगा। एक बाद बी नंबर में है 7/8, तो देखिए 8 के हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा इस रूप का, ठीक है ना। इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी में देखिए 7 है तो ये भी नहीं आएगा, इसलिए ये नहीं होता। और डी नंबर तो कोई नहीं इसमें दिया गया, तो ये नहीं होगा। अगला हम लोग के 10वां प्रश्न है। देखिए आगे जो प्रश्न है इसको हम डायरेक्ट मार्कर से ही लिख दिए हैं, क्योंकि रूट वाला जो होता है ना क्वेश्चन लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, थोड़ा समय लगता है इसमें लिखने में, इसलिए इसको डायरेक्ट मार्कर से ही लिख दिया गया है। तो देखिए 2√2 + 5√3 है और √2 - 3√3 का जोड़ होगा, ठीक है ना। ये एक तरफ से रूट का जोड़ है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बनाने के लिए अलग लिख लेते हैं थोड़ा सा, √2 + 5 रूट कितना है, 3, और इसको हम लोग क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है ना। यहाँ पर हम जोड़ के चिन्ह देते हैं, और जोड़ना कौन कौन है, तो √2 के साथ में -3√3 के, इस पक्ष को और इस पक्ष को दोनों को क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर √2 वाला जाति और √2 वाला जाति ये लोग आपस में जुट घट सकता है, क्योंकि ये लोग एक जाति के हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 √2 था और 1 √2 यहाँ है, तो दोनों जुट कर कितना हो जाएगा, 3 √2। और यहाँ पर देखिए √3 वाला जाति इधर साइड है, यहाँ पर देखिए, तो ये लोग दोनों जो है आपस में जुट और घट सकता है। तो यहाँ पर देखिए 5√3 जो है ना प्लस में है, और 3√3 का है यहाँ पर देखिए, इसके आगे क्या चिन्ह के है, क्या चीज़ के चिन्ह है, माइनस के, माइनस में, यानी कि 5 √3 में से 3 √3 चला जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर कै √3 बच जाएगा, 2 गुना, तो प्लस में यहाँ पर बच जाएगा 2√3। ये हम लोग का आंसर है, ठीक है ना। अब ढूंढते हैं हम लोग इसको ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है, कितना है ऑप्शन में, 2√2 और साथ में देखिए यहाँ पर प्लस में 2√3, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। आइए 11वां क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 6√5 गुने 2√5 बराबर क्या, मतलब इसको हम लोग गुना करेंगे आपस में तो क्या आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग के सबसे पहले जो रूट से बाहर संख्या है और यहाँ पर भी रूट से बाहर संख्या है, इन लोग दोनों के आपस में गुना कर दिया जाता है, और रूट के अंदर वाला जो है वो लोग दोनों आपस में गुना हो जाते हैं, ठीक है ना। आइए इसको हम लोग इस साइड में थोड़ा लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर जो 6 है, 6√5 गुना 2√5, इसमें अभी जस्ट हम बताए आपको कि रूट से बाहर बाहर वाला बाहर गुना होगा, रूट से अंदर वाला अंदर गुना होगा। तो 6 गुना 2 कर देंगे हम लोग, 6 गुना 2, और रूट के अंदर वाला रूट के अंदर 5 गुना 5 हो जाएगा ना, 5 गुने 5, और 6 दूना कितना हो जाएगा, 12, और एक जोड़ा यहाँ पर अंदर में है ना एक ही चीज़, तो बाहर निकलेगा एगो, तो कितना हो जाएगा 5 गुने 12, 12 पचे कितना हो जाएगा 60। हम लोग का ऑप्शन में कहीं पे 60 है, देख लेते हैं, बी में है, तो हम लोग का बी नंबर जो है सही हो गया। अगला प्रश्न है 12वां, 5 + √5 × 5 - √5। ये देखिए इसे हम लोग बहुत आसानी से हल कर सकते हैं सूत्र से भी, और डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं। इससे इसमें गुना करेंगे, फिर इसी से इसमें गुना करेंगे, इसके बाद इससे इसमें, और इससे इसमें गुना करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बारी बारी से हम लोग जिस मेथड से चाहें उससे बना सकते हैं, यहाँ पर दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। फिलहाल अभी हम लोग इसका सूत्र जो होता है सूत्र का उपयोग करेंगे। तो देखिए ये जो है ए और ये वाला बी के जैसा है, मतलब यहाँ पर जो है और यहाँ पर जो है अलग अलग है, लेकिन इधर हम लोग क्वेश्चन में देखें तो जो ए का जगह पे है वो ए का मान है, और जो बी की जगह पे है बी का मान है, मतलब यहाँ पर जो मान है और यहाँ पर जो मान है एक है, और यहाँ पर जो मान है यहाँ पर एक है, बस चिन्ह जो है यहाँ प्लस के जगह पे यहाँ क्या है, माइनस है, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जो है आसानी से बनाने के लिए एक सूत्र है,
जिसे हम लोग इस तरह से लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसी पर भी ये भी बैठल इसी सूत्र पर बैठेगा और इसको हम लोग हल करेंगे। ए की जगह पे कितना है √5, ए की जगह पे है √5 और बी की जगह पे कितना है, सॉरी यहाँ पर ए की जगह पे सिर्फ 5 है ना, मान उल्टा लिखा गया था। ए की जगह पे कितना है सिर्फ 5 और बी की जगह पे है √5। अब इस फॉर्मूला पर इसको बैठा देना है, ए स्क्वायर यानी कि 5 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √5 के स्क्वायर कर देना है। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तब 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, बचेगा 5, सिर्फ 5। अब बताइए 25 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 20। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है बी, तो यहाँ पर डी में देखिए बी में जो है 20 है, ठीक है ना। तो 20 हम लोग का डी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 12वां क्वेश्चन के। 13वां क्वेश्चन है 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। देखिए इसी पर आधारित है, ठीक है ना। आप लोग वीडियो पॉज करके और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके और कमेंट्स में आंसर दे दीजिए, ठीक है ना, कि कौन सा ऑप्शन जो है सही हो रहा है, ठीक है ना। बाकी हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसी फार्मूला पर ये भी हो जाएगा ना। ए की जगह पे इसमें कितना दिया गया है 3 है और बी की जगह पे कितना दिया गया है √3, ठीक है ना। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए ये इस फार्मूला पर ही ये भी टूटेगा ना। तो ए स्क्वायर यानी कि कितना का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर। तो √3 का हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस रूट, यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 3 और 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6। हम लोग का 6 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। 6 इसमें कहीं पर ऑप्शन में है, देखिए बी नंबर ऑप्शन में है, ठीक है ना। तो बी नंबर हम लोग ऑप्शन क्या हो गया सही। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया गया है 1/√2 के हर परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या, मतलब हर परिमेयकरण करेंगे ना 1/√2 के तो हम लोग के क्या प्राप्त होगा इस संख्या के, ठीक है ना 1/√2 के। तो आइए हम लोग इसका हर परिमेयकरण करते हैं। यहाँ पर हम लोग 14वां के सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है ना 14 के। तो 1/√2 ऐसे लिख लेना है गुना 1/√2 बटा फिर से हम लोग √2 लिख लेंगे, जो यहाँ पर हम लोग का हर में दिया गया उसी को अंश और हर में लिख करके गुना कर देना है, ठीक है ना हर परिमेयकरण करने के लिए। तो √2 गुने 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा √2 बटा में √2 गुने √2 करेंगे तो रूट में कितना हो जाएगा 4। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, √2 हो जाएगा क्योंकि बाहर नहीं निकलेगा रूट से, लेकिन √4 जो है बाहर निकल कितना हो जाएगा √4 यानी कि इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। तो √2 बटा कितना आया 2, तो इसका आंसर हो गया √2/2। ऑप्शन हम लोग यहाँ पर ढूंढते हैं कौन ला है √2/2। तो यहाँ पर देखिए बी में दिया गया है √2/2। अब अगला हम लोग यहाँ पर 15 क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए 15वां भी सेम उसी तरह के है, ठीक है ना 1/√3 है। आप वीडियो पॉज करके बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक बार हम लोग को वही संख्या को लिख लेना है जो लिखल है 1/√3 गुना, अब जो यहाँ पर हम लोग का हर में है इसी को हम लोग अंश में भी यहाँ लिख लेंगे √3 और एक बार हर में भी लिख लेंगे और इसको आपस में गुना करना है, काटना नहीं है याद रखिएगा, ठीक है ना। काट देंगे तो हम लोग को फिर से तो उतना ही आ जाएगा। हम लोग के हर में से जो है अपरिमेय को हटा के परिमेय बनाना है, ठीक है ना। तो हम लोग अपरिमेय को हटा कर परिमेय बनाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। अब गुना करेंगे √3 गुना 1 तो कितना हो जाएगा √3 बटा में √3 गुना √3 करिए तो कितना हो जाएगा रूट में 9। अब देखिए √3 नहीं निकलेगा तो √3 रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर रूट में 9 है तो इसका वर्गमूल निकलेगा कितना हो जाएगा 3। √3 बटा कितना आ गया 3। ऑप्शन कहाँ पर दिया गया है ये ढूंढिए ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया √3/3। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, ठीक है ना। 16वां में भी उसी तरह का है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो जो हर में है 2 पद दिया गया है यहाँ पर 2 और प्लस में √3, ठीक है ना। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका किस तरह से प्रोसेस है। यहाँ पर जो है हम लोग
इस प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। 1 बटा कितना है, 2 प्लस रूट 3। अब इसमें भी वही कंडीशन होता है हम लोग के, जिस तरह से पिछला में किए थे, गुना करना, जो हर है उसी को उठा करके ऊपर में गुना करना। लेकिन थोड़ा सा बदल जाता है, चेंज होता है कि यहाँ पर जो प्लस है ना, यहाँ पर प्लस की जगह उसमें माइनस रहेगा। जैसे देखिए 2 है तो 2 प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा और रूट 3 हो जाएगा। और जो ऊपर लिखे हैं वही चीज़ फिर से नीचे लिख देना है। 2 लिखल है ना, 2 माइनस रूट 3। अब इसको भी यहाँ पर गुना करते थे जिस तरह से पीछे, हम लोग यहाँ पर भी गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हम लोग के, 2 माइनस 3 ना, किएगा एक सेकेंड, प्राप्त होगा 2 माइनस रूट 3, क्योंकि एक बार पढ़ेंगे पढ़ा उसका या फिर एक से गुना करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है 2 प्लस रूट 3 है और 2 माइनस रूट 3 है। यहाँ पर देखिए पीछे हम लोग 13-14 दिन क्वेश्चन पढ़े थे ना, एगो ए का मान था ये वाला बी का, फिर से यहाँ ए था, यहाँ बी था, उसी वाला सूत्र पर आधारित है। देखिए क्योंकि ए प्लस बी इंटू गुना है, मतलब इंटू ए प्लस बी इंटू 2 माइनस रूट 3 है, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो यानी कि ये जो यहाँ पर जो गुना होगा उसी सूत्र से हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर माइनस कौन हो जाएगा, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, ए का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है ना। इस तरह से अब आगे हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3 बटा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, माइनस स्क्वायर से ये जो है रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3। अब हल करेंगे इसको तो 2 माइनस यहाँ पर कितना है, रूट 3 बटा में 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1। अब ये वाला हम लोग के आंसर आ गया है, ऑप्शन में ढूंढना है, कहाँ पर है, 16वां का है ना, 16वां में ढूंढिए कि 2 माइनस रूट 3 बटा 1। तो यहाँ पर देखिए बी नंबर जो हम लोग का सही हो जाएगा। आइए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां में है 7 के घात में 1/5 है, बटा पूरा के, ठीक है ना, फिर से 7 के घात में 1/5 है, और इसका मान क्या होगा ये हम लोग को बताना है। तो देखिए 7, ये जो है ना 7 के घात 1/5 वाला सवाल, ये सवाल जो है एक सूत्र पर बनेगा, जो सूत्र होता है 1 घाते n बटा 1 घाते m पर, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर जो बेस है इसका सेम रहेगा, यहाँ पर भी सेम रहेगा, लेकिन ये दोनों घात के मान अलग अलग भी रह सकते हैं, सेम भी रह सकते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है 1 घाते n माइनस m, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग को पहचानना है कि a कौन है, n कौन है, m कौन है। तो a के स्थान पे यानी कि आधार के स्थान पे कौन है, जो जिसके ऊपर घात लगा है वो कौन है, 7 है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो a के जगह पे क्या लिख देंगे, 7, और n के जगह पे n मतलब ऊपर ला ना, 1 बटा कितना लिख देंगे, 5, माइनस, अब m के जगह पे क्या लिखेंगे, निचला, मतलब 1/5, फिर से लिख देते हैं 1/5। अब देखिए जितना प्लस में है उतना ही यहाँ माइनस में है, तो इतना में से घटेगा तो क्या हो जाएगा, टोटल मिला के 7 के कपार पर कितना बच जाएगा, घात में 0। अब 7 के घात जब 0 हो गया तो किसी भी संख्या के घात में यदि 0 है तो उस संख्या का मान 1 हो जाता है। कितना होता है, 1। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1। ऑप्शन नंबर जो बी है हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न 18, ठीक है ना, दिया गया है 36 के घाते 1/2 है, और इसका मान हम लोग को पता करना है कि आखिर कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करना होता है कि जो 36 संख्या है ना, इसका हम लोग का अभाज्य गुणनखंड तोड़ना होता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 36, और इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से काटेंगे, कितना बार में चल जाएगा, 2 एकम 2 हो गया, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 9 बार में चला जाएगा, यहाँ पर 2 है, फिर 3 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, 3, 3 तरीके 9, ठीक है ना। तो 3 तरीके 9 हो गया, मतलब कि 2 के घाते 2 हो गया गुना 3 के घाते 2 हो गया, ठीक है ना। यानी कि ये दोनों के घात बराबर है तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएंगे, और घात इसमें साथ में आएगा, मतलब 3 दुना के 6 के घाते 2 हो गया। 36 की जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, 6 के घाते 2, क्योंकि 6 के स्क्वायर भी कितना होता है, 36। तो यदि हम 36 की जगह पे लिख दिए 6 का स्क्वायर, और साथ में पहले से कितना दिया गया था, 1/2 है घात में, तो 1/2 यहाँ पर लिख लेते हैं, 1/2, और ये आपस में गुना के रूप में है। तो ई 2 से ई 2 क्या हो गया, कट गया, तो क्या बच गया हमारे पास में,
सिर्फ 6 बच गया। कितना बच गया? 6। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर सी में है। कहाँ पर है? सी में। ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न 19वां देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 2 के घाते 3 किसके बराबर है। तो देखिए 2 के घाते 3 मतलब 2 गुने 2 कई बार है यहाँ पर? 2 गुने 2 जो है 3 बार है। 2 गुने 2 गुने 2, 2 दुना के कितना होता है? 4 और 4 दुनी के 8। इसका आंसर हो जाएगा 8। कहाँ पर है 8? देख लेते हैं, डी में। सही हो गया। आइए लास्ट 20वां क्वेश्चन देखते हैं, शायद लास्ट है। अब यहाँ पर दिया गया है, ये सबसे अलग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है ना। 64 के घाते x बराबर 8 है तो, ठीक है ना, x का मान क्या होगा बताना है। तो सबसे पहला नंबर हम लोग इसको ना 8 को भी हम लोग घात के रूप में तोड़ेंगे और इस 64 को भी घात के रूप में तोड़ेंगे। तो 64 को मतलब हम लोग जिसके भी घात के रूप में तोड़ेंगे इसको भी वैसे ही घात में हम लोग को तोड़ना होगा। ठीक है ना। इसका जो है ना 64 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे और 8 का भी। तो 64 के यहाँ पर हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 2 से कितना बार जाएगा? 32 बार में। फिर 2 से कितना बार में जाएगा? 16 बार में। फिर 2 से कितना बार में जाएगा? 8 बार में। फिर 2 से कितना बार में जाएगा? 4 बार में। और इसके बाद फिर 2 से फिर से 2 बार में। मतलब 2 2 का गया 1 2 3 4 5 6 गया। 64 जहाँ पे हम 2 के घाते कितना लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। 2 के घाते 6 लिख दिए। ठीक है ना। और गुना में पहले फिर एगो क्या चीज था? गुना में एगो एक्स है। ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग साथ में एक्स को लिख लेते हैं। ये हो गया हम लोग किसके जगह पे? 64 के जगह पे। बराबर में 8 है तो 8 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड थोड़ा सा इधर साइड कर लेते हैं। कितना आता है? 2 से 4 बार में चला जाएगा। फिर 2 से 2 बार में 1 2 3। 2 के घाते कितना है? 3। यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 2 के घाते 3। अब देखिए इस तरह कंडीशन में क्या होता है कि जब हम लोग आधार दोनों तरफ बराबर हो जाता है समीकरण के, तो आधार को हम लोग छोड़ देते हैं और उसके घात को आपस में बराबर कर देते हैं। इसको इस तरह समझिएगा, a के घाते जब n है बराबर a के घाते m है, ठीक है ना, मतलब आधार क्या है? बराबर है। तो इस तरह कंडीशन में a दोनों गायब हो जाते हैं और n बराबर क्या हो जाता है? m। ठीक है ना। तो इसी चीज़ का उपयोग करते हुए हम लोग यहाँ पर जो है 2 2 को क्या कर देंगे? गायब। और बचेगा हमारे पास 6 गुना x बराबर में 3। अब समीकरण बन गया। 6 गुना x करेंगे तो 6x हो जाएगा। बराबर में क्या हो गया? 3। अब 6 इधर क्या में है? गुना में। तो इधर फटा क्या में हो जाएगा? भाग में। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3/2। सॉरी 2 करें 6, काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूना के 6। मतलब x का मान कितना है? 1/2। अब हम लोग ऑप्शन में ढूंढना है कि 1/2 कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया गया है 1/2। यही हम लोग का ऑप्शन सही है। ठीक है ना।